हिमाचल के शाही परिवार के कंवर का पंजाब में हुआ मर्डर। बम्बीहा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी, कहा सिद्धू मूसेवाले का बदला लिया। सेल्फी के बहाने कबड्डी टूर्नामेंट में पहुंचे हमलावर, सिर में उतार दी 5 गोलियां। 11 दिन पहले ही हुई थी लव मैरिज, शादी के तुरंत बाद उजड़ा सुहाग। साल 2020 का जुलाई महीना, जब पंजाब का मशहूर रैप कलाकार सिद्धू मूसेवाला एक गाना रिलीज करता है, बम्बीहा बोले। अब वैसे तो पंजाबी जुबान में बम्बीहा का मतलब इस चिड़िया से होता है, लेकिन अगर हम इस गाने को पंजाब के गैंग कल्चर से जोड़ते हैं तो नाम सामने आता है बम्बीहा गैंग का। वही बम्बीहा गैंग जिसकी सिद्धू मूसेवाला से दोस्ती थी और इस गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन था लॉरेंस बिश्नोई। यानी इस गाने की रिलीज के बाद सिद्धू मूसेवाला भी लॉरेंस का दुश्मन बन जाता है। फिर बमुश्किल 2 साल का समय बीतता है और साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हो जाती है। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लेता है और इसके बाद पंजाब में शुरू हो जाता है ऐसे गैंग वॉर का दौर जो आज तक जारी है। और अब इस गैंग वॉर का नया शिकार बना है हिमाचल के शाही परिवार का खून। एक कबड्डी खिलाड़ी और एक नया नवेला दुल्हा। नाम था कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया, जिसकी शादी अभी 11 दिन पहले ही हुई थी। लेकिन कल यानी सोमवार शाम को भरे मैदान में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में सामने आया है कि हमलावरों ने उनके पीछे से पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर में गोली मारी, जो उनके मुंह के रास्ते बाहर निकली। इसी वजह से अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो गई। फोर्टिस अस्पताल ने बयान जारी कर कहा, शाम 6:05 पर कबड्डी खिलाड़ी को अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि हमलावर सेल्फी लेने के बहाने खिलाड़ी के पास आए थे। इसी दौरान फायरिंग कर दी। हमले की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली है। कहा है इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का साथ दिया था, हमने उसकी हत्या का बदला लिया है। लेकिन अब यहां सवाल यह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से हिमाचल के कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया का क्या कनेक्शन था? राणा बलाचौरिया हिमाचल में कहां का रहने वाला था, किस शाही परिवार का हिस्सा था और क्या है इस हत्याकांड की पूरी कहानी? हम ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक इसे जरूर देखिएगा। तो अब अगर आपको राणा बलाचौरिया को समझना है तो उसे सिर्फ एक कबड्डी खिलाड़ी के तौर पर देखना काफी नहीं है। राणा बलाचौरिया हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बनगढ़ गांव से संबंध रखते थे। उनका परिवार हिमाचल के पुराने राजशाही परिवारों में गिना जाता है। राणा के दादा कंवर शेर बहादुर सिंह और उनके परदादा राजा सुमित्रा सिंह बनगढ़ रियासत के राजा रहे हैं। यानी राणा सिर्फ पंजाब में खेल से जुड़ा एक नाम नहीं था, बल्कि हिमाचल के एक शाही वंश की पहचान भी अपने साथ लेकर चलता था। हालांकि परिवार बाद में पंजाब के नवांशहर के बलाचौर इलाके में सेटल हो गया था, लेकिन राणा की पहचान और जड़ें हिमाचल से ही जुड़ी रहीं। राणा ने शुरुआत पहलवानी से की। पढ़ाई के दौरान ही कुश्ती में हाथ आजमाया, फिर कबड्डी की ओर रुख किया। धीरे धीरे खिलाड़ी बने, फिर अपनी टीम बनाई और पिछले 1 साल से वो कबड्डी टूर्नामेंट में प्रमोटर की भूमिका निभा रहे थे। यानी वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि पूरे कबड्डी सर्किट में एक एक्टिव नाम बन चुके थे। इसी के साथ साथ वो मॉडलिंग और एक्टिंग में भी कदम रखने की तैयारी कर रहे थे। कुछ म्यूजिक वीडियोस और प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही थी और इसी बीच 11 दिन पहले उन्होंने देहरादून की एक युवती से लव मैरिज की। शादी के बाद जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई ही थी कि सोमवार की शाम ये कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। पंजाब के मोहाली का सुहाना इलाका, सेक्टर 82 का मैदान, यहाँ कबड्डी कप चल रहा था। मैच लाइव था, ग्राउंड में खिलाड़ी, आयोजक और दर्शक मौजूद थे। राणा बलाचौरिया इस टूर्नामेंट में 2 टीमों को प्रमोट कर रहे थे। सेमीफाइनल मैच की टाई डलवाने के बाद वो मैदान से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान 2 से 3 युवक उनके पास पहुंचे, खुद को उनका फैन बताया, सेल्फी लेने की बात कही और जैसे ही राणा उनके करीब आए, पीछे से सिर में गोलियां उतार दी गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुल 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। पहले लोगों को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। राणा जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कहा है कि गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी थी, पीछे से सिर में घुसी और मुंह के रास्ते बाहर निकली। यानी हमला बेहद नजदीक से पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। इस फायरिंग में एक और युवक, रोपड़ का रहने वाला जगप्रीत सिंह भी घायल हुआ, जो राणा को गिरता देख मदद के लिए दौड़ा था।
फिर हत्या के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आती है और इसी पोस्ट ने इस केस को सीधे गैंग वॉर से जोड़ दिया। इस पोस्ट में बम्बीहा गैंग की तरफ से राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है। पोस्ट में दावा किया जाता है कि राणा बलाचौरिया ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पनाह दी थी, उनके रहने का इंतजाम किया था और उनकी देखरेख की थी। इसी आधार पर इस हत्या को सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला बताया गया। अब इस पोस्ट में ना सिर्फ जिम्मेदारी ली गई बल्कि कबड्डी खिलाड़ियों और उनके परिवारों को खुली चेतावनी भी दी गई। हालांकि राणा के दोस्त और करीबी इस पूरे दावे को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि राणा का किसी गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं था। बाकी अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अभी तक खुलासा इस बात का हुआ है कि हमले में 3 शूटर थे। एसएसपी हरमनदीप हंस ने बताया कि लक्की पटियाल के शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आदित्य कपूर उर्फ मक्खन निवासी अमृतसर और करण पाठक अमृतसर ने गोलियां चलाई हैं। तीसरे शूटर के बारे में भी पता चला है, लेकिन अभी उनके बारे में खुलासा नहीं किया जा सकता। बाकी सोशल मीडिया पोस्ट डालने वालों के आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। गैंगस्टर एंगल, रंजिश और सभी संभावित पहलुओं की जांच जारी है। लेकिन इतना साफ है कि यह हत्या सिर्फ एक कबड्डी खिलाड़ी की नहीं थी। ये एक ऐसे नाम की हत्या थी जो हिमाचल के शाही इतिहास से जुड़ा था और पंजाब के गैंग वॉर में घसीट लिया गया। अब ये केस सिर्फ पंजाब का नहीं रहा, इसकी परछाई हिमाचल तक पहुंच चुकी है और कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या अब एक साधारण मर्डर नहीं बल्कि चल रहे गैंग वॉर का सबसे ताजा और सबसे खतरनाक अध्याय बन चुकी है। अब इस पूरे विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।